सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या। एक खूबसूरत, कमसिन और बोल्ड अदाकारा जिसकी सागर जैसी आंखों में दर्शक अपना दिल हार बैठते थे। सागर जैसी आंखों वाली ये जिनकी खूबसूरती को देखकर पहली नजर में ही फिदा हो गए थे सुपरस्टार राजेश खन्ना। बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब इस कमसिन अदाकारा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री ली तो सब इनकी खूबसूरती और अदाकारी को देखकर हैरान रह गए। क्या आपको पता है कि इस एक्ट्रेस ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी पहन तहलका मचा दिया था। बड़ी घबराहट होने लगी। मगर अपनी पहली ही फिल्म की रिलीज से पहले अपने से दुगनी उम्र के एक्टर के साथ शादी रचा ली थी और 12 सालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। आखिर कौन थी ये अभिनेत्री? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायो बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त सिम्मी साहा। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो हैं 70 और 80 के दशक की कामयाब अदाकारा डिम्पल कपाडिया, जिनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने हर सिचुएशन का पूरी हिम्मत से सामना किया ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के और अपने दम पर बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री कहलाई। इन्होंने 12 साल बाद दोबारा फिल्मों में एंट्री ली। इनका कमबैक बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी सबसे ज्यादा दमदार माना जाता है। कल तक किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं थी, उसी तरह आज से रहती दुनिया तक। लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी रही। डिम्पल कपाडिया ने अपने फिल्मी करियर में खूब शोहरत कमाई और एक ऐसा मुकाम बनाया जो हर अभिनेत्री का सपना होता है। डिम्पल कपाडिया की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। डिम्पल का जन्म 8 जून 1957 को एक हिंदू गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। उनके पिता चुन्नी लाल एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो अपने घर पर अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टी देते रहते। बताया जाता है कि एक ऐसी ही पार्टी में राज कपूर ने सिर्फ 13 साल की डिम्पल कपाडिया को देखा था और वो उनके जहन में बस गई थी। उस समय राज कपूर की बिग बजट मूवी मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, जिससे उन्हें काफी नुकसान भी हुआ था। अब उन्होंने एक रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। तो फिर जवाब यह है कि मैं बॉबी से मिलने गया था। क्योंकि मैं बॉबी के बिना नहीं रह सकता। मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। उन्होंने अपने दोस्त चुन्नी लाल से डिम्पल कपाडिया को एज ए हीरोइन साइन करने की बात की और लकीली बात बन भी गई। राज कपूर ने सिर्फ 16 साल की डिम्पल को बॉबी फिल्म के लिए साइन कर लिया। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। बॉबी फिल्म के रिलीज से पहले ही एक पार्टी में सुपरस्टार राजेश खन्ना की नजर खूबसूरत और कमसिन डिम्पल पर पड़ी। राजेश खन्ना ने डिम्पल के बोल्डनेस के किस्से पहले ही सुन रखे थे। पार्टी में राजेश खन्ना डिम्पल को देखते ही उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। बताया जाता है कि ये दोनों मीडिया से छुपकर सागर किनारे मिला करते और एक ऐसे ही दिन राजेश खन्ना ने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उस वक्त राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। हजारों लाखों लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती। डिम्पल कपाडिया राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। वो स्कूल से बंक मारकर अक्सर काका की फिल्में देखने जाती और जब उनके सपनों के राजकुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने फौरन हाँ कह दी। इन दोनों ने बॉबी फिल्म की रिलीज से पहले ही 1973 में शादी कर ली। इनकी शादी में इंडस्ट्री के हर बड़े कलाकार ने शिरकत की। यहाँ तक कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया की शादी की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई जिसे सिनेमा घरों में चलाया गया। शादी के बाद ये कपल हनीमून के लिए यूरोप चला गया। डिम्पल की शादी के बाद 1973 में बॉबी रिलीज हुई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले और डिम्पल रातों रात कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गई। अब डिम्पल को फिल्मों में साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। हर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिम्पल को साइन करना चाहता था।
फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले डिम्पल कपाडिया को ये अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी और वो रातों रात स्टार बन जाएंगी। डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने शादी से पहले ही उनके सामने ये शर्त रख दी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। डिम्पल ने कामयाब होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन गई। 1974 में जब डिम्पल की उम्र महज 17 साल थी, तब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और 3 साल बाद 1977 में रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। राजेश खन्ना की जब दूसरी बेटी रिंकी खन्ना पैदा हुई तो वो बहुत दुखी हो गए, यहाँ तक कि वो अपनी छोटी बेटी का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो एक बेटा चाहते थे। वो अपने लिए रिंकी खन्ना को अनलक्की मानने लगे, क्योंकि जहां 70 के दशक में राजेश खन्ना को हिट फिल्म की गारंटी माना जाता था, वहीं 80 के दशक के आखिर में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा था और वो इस नाकामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते वो रात दिन शराब पीने लगे। वो घमंडी तो शुरू से ही थे, अब उन्होंने अपनी असफलता का फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी डिम्पल पर निकालना शुरू कर दिया। उस वक्त की मैगजीन्स में यहाँ तक छपने लगा था कि शराब के नशे में राजेश खन्ना डिम्पल को मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि सिगरेट से भी जलाते हैं। लेकिन डिम्पल ने कभी भी अपनी तरफ से इन बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो हम नहीं कह सकते कि इन बातों में कितनी सच्चाई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों राजेश खन्ना ने अपने चारों तरफ एक दीवार सी बना ली थी। डिम्पल कहती कि मैं एक आम पत्नी की तरह उनके रिएक्शन का इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आया। वो कहती हैं कि मेरी सारी ताकत ये सोचने में निकल जाती कि वो आखिर चाहते क्या हैं। मैं वो हर काम करती जो उन्हें पसंद था। डिम्पल कहती हैं कि वो वही पहनती जो राजेश खन्ना को पसंद था, उन्हीं लोगों से मिलती जिन्हें राजेश खन्ना पसंद करते। लेकिन राजेश खन्ना अपनी असफलता के समंदर में जैसे डूबते ही जा रहे थे। डिम्पल ने अपने पति का साथ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूट गया जब दूसरी औरत ने राजेश खन्ना की जिंदगी में दस्तक दी। फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान उभरती हुई एक्ट्रेस टीना मुनीम से राजेश खन्ना के नाजायज रिश्ते की खबरें मीडिया में फैलने लगी। लव यू डिम्पल इस अफेयर से बेहद परेशान रहने लगी। राजेश खन्ना ने टीना मुनीम के साथ 11 फिल्मों में काम किया और झगड़े इस हद तक बढ़े कि डिम्पल ने 1982 में आधी रात को अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। पहले इतना सोच लो, तुम्हारा इस तरह घर से चले जाना मेरे शक को यकीन में बदल दे। वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा था कि वो दोनों एक दूसरे से तलाक चाहते थे, लेकिन डिम्पल चाहती थी कि तलाक के बाद राजेश खन्ना उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखे। लेकिन राजेश खन्ना इस मांग को टाल रहे थे और इसी कारण से डिम्पल कपाडिया ने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किया। अब डिम्पल पर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई थी और वो अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने पूरे 12 साल बाद एक बार फिर बॉलीवुड का रुख किया और उन्होंने फिल्म निर्माताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें रमेश सिप्पी ने फिल्म सागर के लिए एज ए हीरोइन साइन कर लिया। इस फिल्म में रमेश सिप्पी ने हीरो के रोल के लिए ऋषि कपूर को साइन किया। क्योंकि रमेश सिप्पी इस जोड़ी के साथ फिल्म बॉबी की सफलता को कैश करना चाहते थे। इसी बीच डिम्पल ने कई और फिल्में साइन कर ली क्योंकि उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। सागर से पहले उनकी फिल्म जख्मी शेर रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन जब सागर रिलीज हुई तो डिम्पल ने अपने बोल्ड अंदाज और खूबसूरती से सबको हैरान कर दिया। ये फिल्म सुपरहिट रही और लोगों ने बॉबी फिल्म की इस जोड़ी को खूब पसंद किया। डिम्पल कपाडिया की इमेज एक बोल्ड अभिनेत्री की बन गई थी। वहीं लेकिन फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में दर्शकों ने डिम्पल कपाडिया के अभिनय को खूब सराहा। इसी बीच डिम्पल का नाम धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ जुड़ने लगा। सनी देओल पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वो डिम्पल कपाडिया के काफी करीब आ गए थे। यहाँ तक कि डिम्पल कपाडिया की बेटियां सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थी। इन दोनों का यह रिश्ता लगभग 11 सालों तक चला। डिम्पल चाहती थी कि सनी उनसे शादी कर ले,
लेकिन सनी के पहले से ही शादीशुदा होने के कारण दोनों ने कभी शादी नहीं की। डिंपल से जुड़े अगर एक और विवाद की बात करें तो फिल्म 1992 में डिंपल एक्टर विनोद खन्ना के साथ मार्क फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में एक इंटीमेट सीन फिल्माया जाना था। इस इंटीमेट सीन के दौरान उनके को स्टार बेकाबू हो गए थे। इस फिल्म को महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे। सीन को शूट करने के लिए महेश भट्ट थोड़ा दूर हो गए और उन्होंने एक्शन चिल्लाया। सीन पूरा हो गया, डायरेक्टर ने कट कह दिया, लेकिन विनोद खन्ना ने डिंपल कपाडिया को नहीं छोड़ा और मनमानी करना शुरू कर दी। इस बात से डिंपल काफी डर गई और उन्होंने डायरेक्टर को मदद के लिए बुलाया। फिर महेश भट्ट ने अपने असिस्टेंट को भेजकर डिंपल कपाडिया को विनोद खन्ना से छुड़वाया। इसके बाद वो काफी डर गई थी और घंटों तक अपने मेकअप रूम में रोती रही। डिंपल के साथ जातियों का सिलसिला यही नहीं रुका। धर्मेंद्र ने अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड को किस कर लिया था। आपको बता दें कि डिंपल धर्मेंद्र से पूरे 21 साल छोटी थी। जब भी धर्मेंद्र की किसी फिल्म में कोई किसिंग सीन होता तो ज्यादातर दो फूलों को मिलते हुए दिखा दिया जाता। धर्मेंद्र डिंपल कपाडिया के साथ एक फिल्म कर रहे थे, दुश्मन देवता। उस वक्त सनी देओल डिंपल को डेट कर रहे थे। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर धर्मेंद्र को इस तरह का किसिंग सीन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि वो अपनी फिल्मों में इस तरह के सीन करते ही नहीं थे। कहा जाता है कि डायरेक्टर ने यह सीन ट्रिक करके शूट किया था। डिंपल को यह पता ही नहीं था कि शूट के दौरान क्या होने वाला है और धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान डिंपल को किस कर लिया। डायरेक्टर ने उस किसिंग सीन को फिल्म का हिस्सा रखा और जब फिल्म फाइनली बनकर तैयार हो गई तब डिंपल को पता चला कि इस फिल्म में डिंपल का धर्मेंद्र के साथ किसिंग सीन है। वो इस बात पर बहुत नाराज हुई थी और उन्होंने इस फिल्म की डबिंग तक करने से इनकार कर दिया था। डिंपल कपाडिया ने अपने करियर में अब तक 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कह सकते हैं कि जल्दबाजी में किए गए शादी के फैसले ने उन्हें मुश्किलों के भंवर में उलझाकर रख दिया था, लेकिन वो हारी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि अपने दम पर इंडस्ट्री में खास मकाम बनाया। बायो बॉलीवुड चैनल की तरफ से डिंपल कपाडिया को उनकी आने वाली जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।